Hello students, welcome to maths class. As you know, we have started with statistics and I have completed mean of the data and mode also. Okay, mean में मैंने 3 formula बताया है, direct method, assumed mean and step deviation. And mode we have one formula for that. It's a long formula. Now in this class we will study median. देखो टिल 9th स्टैंडर्ड तक मीडियन हम कैसे फाइंड करते थे. दैट इज़ इफ़ द ऑब्जर्वेशन n अगर ऑड है, इफ़ n इज़ गिवन ऑड नंबर, देन वी यूज टू फाइंड लाइक दिस n+1/2 द ऑब्जर्वेशन वॉज मीडियन. ओके, अगर n इवन है, इफ़ n इज़ इवन नंबर, तो हमने ऐसे कुछ फॉर्मूला यूज़ किया था, n/2 ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन अपॉन 2. दीज टू फार्मूला वी यूज्ड फॉर मीडियन फॉर अनग्रुप्ड डेटा. जब ऑड है तो हमने एक फार्मूला यूज़ किया था और इवन है तो ऐसे कुछ फार्मूला हमने यूज़ किया था. ओके, नाउ इन 10th स्टैंडर्ड वी आर स्टडिंग अबाउट ग्रुप्ड डेटा. और ग्रुप्ड डेटा में एकदम से मीडियन का फॉर्मूला ही अलग है. दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस वीडियो. You can see here we have one more formula for median. Median is equal to L plus n/2 minus CF upon F into H. This is formula for median. Now as you know, mode में हमने एक मॉडल क्लास फाइंड किया था. लाइक दैट मीडियन में भी हमें एक मीडियन क्लास फाइंड करना है. आफ्टर फाइंडिंग मीडियन क्लास हमें फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करना है. Now what is L? L is nothing but lower limit of the median class. N is number of frequency, फिर उसको divided by 2 करना है. Now we have one more word, that is CF. CF is nothing but cumulative frequency. That I will teach you how to find cumulative frequency. CF का मीनिंग समझ लेना, that is called as cumulative frequency. हाइट ऑलरेडी यू नो, हाइट ऑफ द क्लास मतलब डिफरेंस ऑफ द क्लास. जैसे 60 to 70 है तो उसका हाइट क्या आएगा, 70 - 60 करो, 10. सो 10 विल बिकम द हाइट. एंड एफ ऑल ऑफ यू नो फ्रीक्वेंसी. ओके, तो ये फॉर्मूला कैसे अप्लाई होता है, कैसे हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है, दैट आई विल टीच यू बाय टेकिंग एग्जाम्पल. नाउ स्टूडेंट्स, आई एम टेकिंग exercise 14.3. in that first question is the following frequency distribution gives the monthly consumption of electricity of 68 consumers of a locality. अब देखो 68 consumers means what, the total frequency is given here, that is n is already given, so no need of finding the sum of sigma f जो हम फाइंड करते हैं, वो फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली 68 दे दिया इधर. Then find median, mean and mode. Already I taught you mean and mode. Mean के लिए तुम लोग पहले क्लास मार्क्स फाइंड करोगे, उसके बाद you can use direct method, that is FIXI, या assumed mean method, FIDI. Any method you can use and you can find mean. And mode also मैंने सिखा दिया है. मोड में हमें पहले मॉडल क्लास फाइंड करना है. मॉडल क्लास कैसे फाइंड होगा, पहले हमें इस फ्रीक्वेंसी में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखना है. हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज 20, तो वो जो 20 का क्लास है दैट वन विल बिकम द मॉडल क्लास. फिर F0, F1, F2 ये सब फाइंड करके हमें फॉर्मूला में पुट कर देना है. सो यू विल गेट मोड. नाउ इन दिस आई एम गोइंग टू टीच ओनली मीडियन, हाउ वी आर फाइंडिंग मीडियन. ओके, see students, already I have written the question here. This is class interval and this is frequency which is given in the textbook, which is first question. Now मैंने जैसे मीडियन का मैंने फॉर्मूला तुम लोगों को दिखाया था, उसमें CF था. देखो CF इज नथिंग बट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. CF, इस फॉर्मूला में एक CF वर्ड आता है विच इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. So to find median we have to find first cumulative frequency. अब cumulative frequency कैसे फाइंड किया जाता है, देखो ये जो फर्स्ट है, फर्स्ट नंबर 5, वो हमें एज इट इज़ लिखना है. द फर्स्ट नंबर वी हैव टू राइट एज इट इज़.
उसके बाद क्या करना है हमें, दिस प्लस दिस करना है, ऐसे क्रॉस में एडिशन करना है, दैट इज़ 5 + 4। यू कैन राइट हियर, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन ये फर्स्ट टाइम तुम लोग कर रहे हो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग हियर। 5 + 4 इज़ हाउ मच, इट इज़ 9। फिर नेक्स्ट वन में क्या करना है, ये जो आंसर यहाँ पे आ गया 9 + 13 करो, 9 + 13 विच इज़ 21। अब नेक्स्ट वन 21 + 20, 21 + 20 विच इज़ 41। नेक्स्ट क्लास कैसे होगा, 41 + 14, 41 + 14 विच इज़ 55। Next, now hope you understood how to find cumulative frequency. अब 55 + 8 करना है। What is the answer? 55 + 8 is 63. Next, last one is 63. This plus 4. 67 I am getting here. I am adding here 63 + 4, which is 67 I am getting. Okay. तो समटाइम्स क्या होता है, हम लोग फटाफट ऐड तो कर लेते हैं, राइट तो वेदर माई एडिशन इज़ राइट और रॉन्ग वो भी हमें क्रॉस चेक करना है। लास्ट मेरा क्या आया इधर 67, ओके, बट क्वेश्चन में क्या दिया था तुम लोग चेक करना। क्वेश्चन वॉज गिवन, इट वॉज अ इंफॉर्मेशन अबाउट 68 कंज्यूमर्स। कितने का दिया है कंज्यूमर्स, 68 कंज्यूमर्स का दिया है। दैट मीन्स वॉट ईयर टोटल फ्रिक्वेंसी यहाँ पे क्या आता है, n = 68। अब क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी का एक बहुत बड़ा फीचर है, व्हाट्स दैट, सब हम ऐड करने के बाद लास्ट हमारा आंसर यहाँ पे जो फ्रिक्वेंसी है टोटल फ्रिक्वेंसी वही आना चाहिए इधर। ट्राई टू अंडरस्टैंड, जब हम क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी फाइंड करते हैं इधर आई एम राइटिंग दिस फर्स्ट एज इट इज़, दिस प्लस दिस आई एम डूइंग लाइक दिस। लास्ट यहाँ पे जो आंसर आता है दैट इज़ नथिंग बट टोटल फ्रिक्वेंसी। टोटल फ्रिक्वेंसी आना ही चाहिए, अदरवाइज इट इज़ रॉन्ग। देखो मेरा क्या आया इधर 67 आया, बट यहाँ पे टोटल फ्रिक्वेंसी कितना दिया है 68 दिया है। सो दिस मीन्स वॉट, ये हम बहुत ईजिली हमारा प्लस कहीं ना कहीं तो रॉन्ग हुआ है हम चेक कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है टेंशन में हम लोग फटाफट ऐड कर देते हैं, आफ्टरवर्ड्स जस्ट टू चेक वेदर वी आर गेटिंग सेम और नॉट। सी हियर आई एम नॉट गेटिंग सेम, दैट मीन्स वॉट समवेयर हियर आई हैव डन मिस्टेक। तो मेरा मिस्टेक कहाँ पे हुआ था, 9 + 13 में हुआ था। 9 + 13 आई हैड रिटन 21 बट एक्चुअली इट इज़ 22। तो तुम लोग ऐसे क्रॉस चेक भी कर सकते हो कि हमारा आंसर राइट है या रॉन्ग है। नाउ 22 यहाँ पे देखो, ये 22 + 20 विल बिकम 42, देन 42 + 14 is 56, then 56 + 8 is 64, then 64 + 4 is 68, like this। अब आ गया राइट। तो क्या किया हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में, फर्स्ट एज इट इज़ लिखा, सेकेंड वन हमने कैसे किया 5 + 4 दैट इज़ 9, फिर नेक्स्ट 9 + 13 22, फिर नेक्स्ट ये जो नंबर है 22 लिखना है, फिर इसको ऐड कर देना है 20 दैट इज़ 42, फिर 42 जो ऊपर वाला फ्रीक्वेंसी है वो हमें लिखना है, फिर +14 करो तो 56 आएगा, देन यू राइट 56 एज इट इज़ +8 64, देन 64 + 4 is 68। और मैंने कैसे चेक किया जाता है हमारा एडिशन वो भी मैंने सिखा दिया, राइट। सो नाउ वी हैव क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। उसके बाद फर्स्ट स्टेप हमारा रहेगा वी हैव टू फाइंड मीडियन क्लास। अब मीडियन क्लास कैसे आता है देखो, फर्स्ट वी हैव टू फाइंड n/2, ओके। पहले मीडियन क्लास फाइंड करने के लिए हमें n/2 फाइंड करना है। नाउ n यू नो इट इज़ 68/2 विच इज़ 34, ओके। अभी 34 आ गया। नाउ ये 34 हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखना है, 34 कहाँ पे लाई कर रहा है वो हमें देखना है। 34 देखो ये तो 22 है विच इज़ लेसर देन 34, हमें वो फ्रीक्वेंसी देखना है
जो 34 से ज़्यादा है। इफ़ आई सी 22 ये 34 से लेस है, तो मुझे 34 से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी देखना है। 34 से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी कैसे आएगा, कहाँ पे आएगा, दैट इज़ 42। तो 42 का क्लास कौन सा है, देखो 42 का क्लास है 125 to 145। नाउ दिस वन विल बिकम माई मीडियन क्लास। मैंने क्या किया इधर, फर्स्ट आई एम फाइंडिंग n अपॉन 2, यानी 68, 68 अपॉन 2 दैट इज़ 34। अब मैंने 34 को कहाँ पे सर्च किया, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में। और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें वो नंबर देखना है जो 34 से ज़्यादा है। 34 से ज़्यादा कहाँ पे दिखाई दे रहा है, 42। सो दिस 42 विल बिकम आवर, दैट गिव्स अस मीडियन क्लास। 42 का क्लास कौन सा है, 125 to 145। सो दिस वन विल आर मीडियन क्लास, ये हमारा मीडियन क्लास है। ओके, तो तुम लोग यहाँ पे लिखो देयरफॉर मीडियन क्लास इज इक्वल टू 125 125 to 145। अब फॉर्मूला हमें पहले लिखना है, व्हाट इज मीडियन इज इक्वल टू, hope you remember that formula. I will show you once again that formula. Median is equal to, this is the formula, median is equal to L plus n upon 2 minus CF upon F into H. As per median I have written the formula here. Okay, अब formula में जो जो चाहिए हम लिख देंगे। L is nothing but lower limit of the class. Lower limit of the class क्या है, 1 to 5, एंड n अपॉन 2 ऑलरेडी हमने फाइंड कर दिया था, दैट इज़ 34। देन पहले मैं h लिख देती हूँ। h इज़ नथिंग बट हाइट ऑफ द क्लास। हाइट क्या है, 145 एंड 125। 145 माइनस 125 करो विच इज़ 20। देन व्हाट इज़ दिस CF एंड CF, वो देखो इधर, F इज़ नथिंग बट फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। F क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। ओके, तो मीडियन क्लास कौन सा है, देखो 125 to 145। उसका फ्रीक्वेंसी क्या है, 20 है। सो F विल बिकम 20। F क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास हमारा 125 to 145 है विच इज़ 20, तो वो मैंने लिखा 20। नाउ CF, व्हाट इज CF, यहाँ पे क्या दिया है पहले देख लो। CF इज cumulative frequency of the class preceding the median class। मीडियन क्लास जो है उसका पहले वाला क्लास का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें लेना है। ओके, तो हमारा मीडियन क्लास क्या है, 125 to 145। उसका प्रीसीडिंग क्लास ये है, तो उसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें लेना है। ओके, दिस इज़ मीडियन क्लास, ये हमारा मीडियन क्लास है। उसका प्रीवियस का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दैट इज़ 22। सो CF हमारा आएगा इधर 22। नाउ पुट ऑल दिस वैल्यूज हियर। L इज 125 प्लस n अपॉन 2 इज नथिंग बट 34 माइनस CF इज 22 अपॉन F क्या है 20 इंटू H इज अगेन 20, तो 20 और 20 कट हो जाएगा। सो 125 प्लस 34 माइनस 22 करो, वी गेट 12। सो 125 प्लस 12 इज 137। सो मीडियन इज 137। आफ्टर फाइंडिंग मीडियन तो हमारा आ गया 137, लेकिन क्वेश्चन में क्या था, फाइंड मीन, मोड एंड मीडियन। ओके, एक्चुअली द क्वेश्चन वाज फाइंड मीन, मोड एंड मीडियन, और तीनों आंसर को हमें कंपेयर करना है। ऑलरेडी मैंने मीडियन फाइंड कर लिया विच इज़ 135। अब मीन भी फाइंड करो, समथिंग 135 पॉइंट समथिंग, 137 पॉइंट समथिंग आएगा। मोड भी वैसे आएगा, फिर कंपेयर करो, यू विल गेट द आंसर। स्टूडेंट्स, आफ्टर फर्स्ट क्वेश्चन आई एम डायरेक्टली डूइंग फिफ्थ क्वेश्चन, बिकॉज सेकेंड, थर्ड, फोर्थ फिर थोड़ा सा अलग है, लेकिन फर्स्ट टाइम तुम लोग मीडियन और उसका फॉर्मूला सीख रहे हो, इसलिए थोड़ा सा सिमिलर क्वेश्चन मैंने लिया है, वो हम बाद में सीखेंगे। पहले सिमिलर क्वेश्चन हम कर लेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन इज
this information is given. The following table gives the distribution of the lifetime of 400 neon lamps. तो 400 neon lamps दिया है, that means what? N is already given. So we have to find median lifetime of the lamp. That means we have to find median. Already I have made the columns here. This is class interval frequency. Now all of you know to find median. मुझे क्या फाइंड करना है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे आएगा? फर्स्ट वन एज इट इज़ लिखना है. ओके फिर नेक्स्ट वन में क्या करना है? 14 + 56 करो. चाहे तो तुम लोग ओरली भी कर सकते हो. अगर ओरली नहीं आता है तो तुम लोग यहाँ पे लिख भी सकते हो, नो प्रॉब्लम. अगर ये लिखोगे तो कोई गलत नहीं है, अच्छी बात है. नहीं लिखोगे तो भी चलेगा. ओके कोई बच्चे को डायरेक्ट नहीं आता है तो वो लोग ऐसे लिख के भी कर सकते हैं. सो ये कितना आएगा? 60, ये 70 आएगा. और एडिशन गलत होता है तो भी नो प्रॉब्लम, क्योंकि हमें एंड में पता चली जाएगा. देखो टोटल n 400 दिया है, तो लास्ट जब मैं ऐड करूँगी मुझे 400 आना ही चाहिए. फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने बताया है कैसे रॉन्ग हो जाता है एडिशन, और हम कैसे उसको करेक्ट भी कर सकते हैं, राइट. तो एडिशन यहाँ पे कर लो, रॉन्ग हुआ तो हमें पता चल ही जाएगा कि कहाँ पे रॉन्ग हुआ है. ओके नाउ नेक्स्ट वन इज 70 + 60. 70 60 कितना आएगा? 130 आएगा. ओके देन 130 + 86, तो ये आएगा 6. 8 + 3 11, 2 2 1 6. तो 216, ये 216 मैंने लिखा. फिर उसके साथ ही 74 ऐड करो, +74 ऐड किया तो 6 4 10 1 7 8 9, देन दिस इज 290 आएगा. सो दिस 290 प्लस दिस 62, तो आएगा ये 253. देन 352 + 48. 352 + 48 क्या आना चाहिए एक्चुअली आंसर? 352 + 48 400 आना ही चाहिए. अगर 400 हमारा नहीं आया है, दैट मीन्स समवेयर हियर वी हैव डन एडिशन रॉन्ग. ओके रॉन्ग एडिशन. विल सी 8 + 4 10 1, तो 5 5 10 1 4. यस वी आर गेटिंग 400. दैट मीन्स और हमारा यहाँ पे एडिशन करेक्ट है. यहाँ पे जो लास्ट है एडिशन 400 और ए दोनों सेम आना चाहिए. दैट इज़ द फीचर ऑफ दिस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में वो हमें लास्ट में आंसर भी देता है कि वेदर हम लोग राइट है या रॉन्ग है. इतना अच्छा है ये मीडियन. ओके सो हियर वी आर गेटिंग सेम, दैट मीन्स द एडिशन दैट वी हैव डन इज करेक्ट. उसके बाद फर्स्ट स्टेप क्या है मीडियन के लिए? वी हैव टू फाइंड मीडियन क्लास. तो मीडियन क्लास कैसे आएगा? n/2 कर लो. n/2 इज नथिंग बट 400/2, दैट इज 200. अभी 200 हमें कहाँ पे सर्च करना है? वी हैव टू सर्च इन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में हमें 200 से ज़्यादा नंबर सर्च करना है. देखो इधर when I do searching here, first इधर 70 आ रहा है, then 130, then 206, 216. 216 इज 200 से मोर है ये, राइट. तो ये हमारा यहाँ से हमें मीडियन क्लास मिल जाएगा. 216 क्या है? 200 से ज़्यादा है, तो 200 से जो ज़्यादा है वहाँ से हमें मीडियन क्लास मिलेगा. आई एम गेटिंग 216 हियर, सो दिस क्लास विल बिकम 3000 to 3500 विल बिकम मीडियन क्लास. सो दिस इज मीडियन क्लास. तो यहाँ पे तुम लोग लिख लो मीडियन क्लास क्या आया? मीडियन क्लास इज 3000 to 3500. उसके बाद अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हमें सब वैल्यूज लिख देना है. तो फॉर्मूला में क्या था? एल था. सो एल इज़ नथिंग बट लोअर लिमिट ऑफ द क्लास विच इज़ 3000. ओके चाहिए तो तुम लोग पहले फॉर्मूला ही लिख दो. मीडियन इज इक्वल टू क्या है फॉर्मूला? एल प्लस n/2 प्लस, याद है तुम लोगों को क्या है फॉर्मूला? याद करो, मैं बाद में लिखती हूँ. एक बार तुम लोग अपने आप
बोल देना क्या आता है। मैंने राइट लिखा है या रॉन्ग लिखा है? इज इट राइट? नो, यहाँ पे माइनस आएगा, फिर सी एफ अपॉन एफ इंटू क्या आएगा, इंटू एच। ओके, सो दिस इज मीडियन क्लास। मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस एन अपॉन टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। देखो हमारा बहुत हैबिट रहता है, हम लोग जब भी लिखते हैं ना तो फटाफट प्लस साइन डालते हैं। एक बार फॉर्मूला रीचेक कर लेना कि मैंने भी देखो इधर प्लस साइन डाल दिया था, बट एक्चुअली इट इज माइनस साइन। नाउ अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला आई वांट एल, तो मैंने एल लिख दिया विच इज लोअर लिमिट ऑफ द क्लास। एन अपॉन टू ऑलरेडी हमने फाइंड कर लिया, एन अपॉन टू इज 200, सो यू राइट 200। देन सी एफ, पहले एच में लिखती हूँ। एच इज नथिंग बट हाइट ऑफ द क्लास। हाइट ऑफ द क्लास मतलब डिफरेंस विच इज 500। देन एफ इज व्हाट, फ्रीक्वेंसी ऑफ द सेम क्लास। तो क्लास कहाँ पे है हम देखेंगे, इधर है, तो उसका फ्रीक्वेंसी कितना है, 86 है, सो यू राइट हियर 86। अब सी एफ क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास। अब ये हमारा मीडियन क्लास है, उसके ऊपर वाला, प्रीसीडिंग मतलब ऊपर वाला, उसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें लिखना है। ये हमारा मीडियन क्लास है, राइट, तो इसके ऊपर का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दैट इज 130, सो दिस इज 130। तो ऑल वैल्यूज वी हैव रिटन हियर, जस्ट ऐसा वैल्यूज हमें यहाँ पे पुट कर देना है। सो दिस इज इक्वल टू एल इज नथिंग बट 3000 in the bracket 200 minus cumulative frequency 130 upon f 86 into 500. This equal to 3000, यहाँ पे प्लस लिखो, प्लस 200 minus 137 70 upon 86 into 500। अब तुम लोगों को ये मल्टीप्लाई करना है, फिर डिवाइड करना है, फिर इसके साथ ऐड कर देना है। स्टूडेंट्स ऑलरेडी आई हैव कैलकुलेटेड दिस। यहाँ पे देखो 70 इंटू 500 करो तो 35000 आएगा, डिवाइडेड बाय 86 करो। आई नो डिवीजन इज लेंदी बट यू हैव टू डू, नो ऑप्शन। तो 86 से डिवाइड करो तो आंसर आएगा 406.97 समथिंग आता है। तो तुम लोग 2 डेसिमल तक जा सकते हो। नेक्स्ट नंबर अगर 5 से मोर है तो उसको कट करके 98 कर दो। अगर 97 भी लिखा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पॉइंट के बाद 97 या 98 विल डू। आफ्टर दैट 3000 प्लस दिस करो, वी आर गोइंग टू गेट 3406.98 विच इज़ मीडियन। तो हमने मीडियन फाइंड कर दिया। सो ट्राई टू फॉलो दिस वन। Now students, after completing question number 1 and 5, I am taking question number 4. The length of 40 leaves of a plant are measured correct to the nearest millimeters and the data obtained is as follows. अब देखो जब भी मीन मीडियन मोड आता है ना तो क्लास इंटरवल तो दिया हुआ रहता है और फ्रीक्वेंसी भी दिया हुआ रहता है, बट पहले हमारा फर्स्ट ऑब्जर्वेशन जाना चाहिए क्लास इंटरवल। ऐसे दिया तो हमें मीडियन दिया है, फाइंड मीडियन ऑफ द क्लास है, लीव्स है, फाइंड मीडियन लेंथ ऑफ द लीव्स है। हाँ चलो मीडियन मुझे आता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मुझे फाइंड करना है, मीडियन क्लास फाइंड करना है, वो तो सब कुछ राइट है, लेकिन एक प्रीवियस ऑब्जर्वेशन हमारा जाना चाहिए क्लास इंटरवल पे, राइट, बिकॉज क्लास इंटरवल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्लास इंटरवल देखो मैंने कहा था क्लास इंटरवल हमेशा कंटिन्यूस होना चाहिए। कंटिन्यूस मीन्स जो क्लास यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म में जो अपर लिमिट बनता है वो नेक्स्ट क्लास में लोअर लिमिट बनेगा, राइट। देखो ये अपर लिमिट है तो ये लोअर लिमिट, अगर ऐसा है तो डायरेक्टली हमें नेक्स्ट स्टेप कर देना है। बट व्हेन वी ऑब्जर्व दिस वन, ऑलवेज जब भी क्वेश्चन आता है मीन मोड मीडियन तो पहले हमें क्लास इंटरवल देखना है। व्हेन यू ऑब्जर्व दिस वन 118 to 126,
देन 1 to 7 आ गया, दैट मीन्स व्हाट, इट इज़ नॉट कंटिन्यूस, क्योंकि यहाँ पे जो अपर लिमिट बना है और लोअर लिमिट यहाँ पे होना चाहिए, तो दैट मीन्स इट शुड स्टार्ट विथ 1 to 6 बट इट इज़ स्टार्टिंग विथ 1 to 7 विच इज़ रॉन्ग। एक्चुअली वी हैव टू कन्वर्ट दिस टू नाउ कंटिन्यूस। ये कंटिन्यूस कैसे किया जाता है मैंने ऑलरेडी मीन में मैंने सिखा दिया है। दैट मीन्स सपोज वी हैव 118 to 126, ये हमारा फर्स्ट क्लास दिया है। फिर नेक्स्ट क्लास दिया है 127 to 135, राइट। तो यहाँ पे जो अपर लिमिट है लोअर लिमिट यहाँ पे बनना चाहिए था, लेकिन ये बना नहीं। तो अब हम कैसे करेंगे कंटिन्यूस, ये जो फर्स्ट है उसमें से 0.5 लेस हमें करना है, दैट मीन्स -0.5 करो, और यहाँ पे इसको +0.5 करना है। लोअर लिमिट से 0.5 लेस करना है, अपर लिमिट को 0.5 से प्लस करना है। जब हम इसको 0.5 से लेस करेंगे तो क्या आएगा, 117.5। तुम लोग सब्ट्रैक्शन करके देखो तो 117.5 आएगा। ये एडिशन तो बहुत इजी है, 126.5 आ जाता है, राइट। अब इसको जब हम 0.5 से लेस करेंगे तो 126.5 और 135.5। एक बार तुम लोगों ने फर्स्ट वन फाइंड कर लिया तो नेक्स्ट वन रिपीट करती जाना है हमें। सी हियर दैट आई हैव रिटन हियर, खाली हमें फर्स्ट क्लास का हमें फाइंड कर देना है। 117.5 to 126.5 आ गया, तो यही हमें ए नंबर यहाँ पे रिपीट कर देना है 126.5। फिर नेक्स्ट वन में एडिशन सब्ट्रैक्शन ये सब नहीं करना है, जस्ट क्लास देखो 137 है तो 137.5 कर देना। फिर 137.5 यहाँ पे लिखो, तो नेक्स्ट क्लास क्या है 114 है तो 114.5। फिर 114.5 यहाँ पे लिख दो, फिर 14 यहाँ पे 153 है तो 153.5। तो बहुत ईजी है, एक बार तुम लोगों ने फर्स्ट वन फाइंड कर लिया तो नेक्स्ट वन एज इट इज़ हमें लिखते जाना। सो आई मेड दिस क्लास इंटरवल कंटिन्यूस। आफ्टर दैट फ्रीक्वेंसी इज गिवन, फाइंड मीडियन। तो मीडियन में हमें क्या फाइंड करना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, एंड यू नो हाउ टू फाइंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो फर्स्ट वन एज इट इज़ रहेगा, राइट। अब मैं डिटेल में एडिशन नहीं करूँगी, आई विल डू डायरेक्टली। 3 + 5 8। मैंने हमेशा कहा है जब तुम लोग एडिशन करते हो तो डरना भी नहीं है, कभी कभी रॉन्ग हो जाता है और वो रॉन्ग हमें पता भी चल जाएगा। कैसे, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 40 है लास्ट वन, तो हमारा लास्ट यहाँ पे 40 आना ही चाहिए, नहीं आए तो फिर से हमें एडिशन चेक कर लेना है। 8 + 9 + 8 ऐसे से हमें एडिशन करना है। 9 + 8 17, देन 17 + 12 विच इज़ 29। नेक्स्ट 29 + 5 करो, दैट इज़ 34। फिर 34 + 4 ऐसे हमें क्रॉस में एडिशन करना है। 34 + 4 38, 38 + 2 40। देखो यहाँ पे 40 आ गया और टोटल फ्रीक्वेंसी भी 40 है, दैट मीन्स आवर एडिशन इज़ राइट। और तुम लोगों को डायरेक्ट नहीं आता है तो जो मैंने 2 क्वेश्चन में किया है डिटेल में, वैसे भी तुम लोग एडिशन कर सकते हो। फर्स्ट वन एज इट इज़ लिखना है, ऐसे 3 + 5 8, 8 + 9 17, 17 + 12 29, 29 + 5 34, 34 + 4 38, 38 + 2 40। डन। नाउ वी हैव टू फाइंड फर्स्ट स्टेप क्या है, मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास के लिए हमें पहले n/2 फाइंड करना है विच इज़ 40/2, दैट इज़ 20। अब ये 20 हमें कहाँ पे सर्च करना है, वी हैव टू सर्च इन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 20 से मोर कहाँ पे आ रहा है वो देखो, ये 17 है तो 17 के बाद 29 है, राइट। तो ये 20 से मोर कहाँ पे लाई कर रहा है, 29 में है। सो दिस क्लास विल बिकम नाउ मीडियन क्लास, ये हमारा मीडियन क्लास है, राइट, क्योंकि 20 यहाँ पे लाई कर रहा है। आफ्टर दैट जस्ट टू राइट मीडियन क्लास, मीडियन क्लास आया 144.5 to 153.5। इसके बाद फॉर्मूला लिखो, होप यू रिमेंबर नाउ व्हाट इज मीडियन। मीडियन इज इक्वल टू L +
क्या आता है बोलो, एल प्लस एन अपॉन टू माइनस और प्लस माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। ओके राइट। अब हमें जो जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो सब हम साइड में लिख देंगे। एल इज इक्वल टू 144.5, देन एन अपॉन टू ऑलरेडी हमने फाइंड किया है, दैट इज 20। देन फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट फ्रीक्वेंसी ऑफ द सेम क्लास का फ्रीक्वेंसी क्या है, 12 है, दैट इज 12। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, प्रीवियस क्लास का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो ये तो हमारा मीडियन क्लास है, प्रीवियस क्लास का क्यूमुलेटिव, उसके पहले का क्लास और उसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, दैट इज 17। देन हाइट। अब हाइट क्या है, देखो यहाँ से भी तुम लोग माइनस कर सकते हो। अगर ये सब्ट्रैक्शन तुम लोगों को टफ लगता है तो यहाँ पे भी तुम लोग माइनस कर सकते हो। जो क्लास दिया है उसको ही तुम लोग माइनस कर लो, 126 माइनस 118। ये माइनस करने के बाद क्या आता है, दैट इज 8। सो हाइट ऑफ द क्लास इज 8। नाउ अगर इतना सारा हो गया तो 90% हमारा वर्क डन है। नाउ जस्ट हैव टू पुट दिस वैल्यू हियर एंड फाइंड द आंसर। सो एल इज इक्वल टू 144.5 प्लस एन अपॉन टू दैट इज 20 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 17 अपॉन एफ 12 इंटू हाइट 8। अब ये कैलकुलेशन इज लेफ्ट टू यू, यहाँ पे तुम लोग कट कर सकते हो, फिर इसको माइनस करो, फिर टोटल डिवाइड करो, देन ऐड विथ दिस यू आर गोइंग टू गेट मीडियन। स्टूडेंट्स ऑलरेडी आई हैव कैलकुलेटेड हियर, 20 माइनस 17 आएगा 3 डिवाइडेड बाई 12, तो कटिंग मेथड से करो, 3 1 जा 3 4 जा 4 1 जा 4 2 जा, सो आई गेट हियर 2, तो 144.5 प्लस 2 विल बी 146.5, सो दिस इज मीडियन। इसको बॉक्स कर दो। सो वी लर्न मीन, मीडियन, मोड, ऑल 3 वी हैव लर्न नाउ। अभी बहुत सारे डिफरेंट क्वेश्चन बाकी है, बट यहाँ पे फॉर्मूला बहुत है। मीन का 3 फॉर्मूला है, मीडियन का है, मोड का है। सो ऑल फॉर्मूला बाय हार्ट एंड ट्राई टू प्रैक्टिस ऑल दिस 3। फिर डिफरेंट क्वेश्चन है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।